हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 10 के सीबीएसई के मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा दी गई क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर पर बेस्ड हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एमसीक्यू मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ उन्हें भी देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 are। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस फाइंड करने हैं। ज़ीरोस का क्या मतलब होता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में x की एक वैल्यू पुट करूं, जिसे पुट करने के बाद इसका सॉल्यूशन ज़ीरो आ जाए, इट मीन्स पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में x इज इक्वल्स टू के पुट करने पर इस पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो बन जाए, तो हम उसे k को इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे। ज़ीरो पुट करने पर हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का रूल क्या है कि आपका जो मिडिल नंबर है वो हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पे मुझे मिडिल नंबर मिल जाए, और उन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे लास्ट नंबर मिल जाए। इट मीन्स यहाँ पे मुझे -2 की वैल्यू प्लस माइनस करने पर मिले और -8 की वैल्यू इनटू करने पे मिले। तो ऐसे नंबर्स होंगे -4 + 2। क्योंकि यहाँ माइनस साइन है इसलिए मैंने -4 लिया है, उसमें +2 कर रही हूँ, तो फाइनल आंसर मुझे -2 मिलेगा। इसी तरीके से -4 × 2 करने पर मुझे -8 वैल्यू मिलेगी। इसलिए इसे स्प्लिट करने के लिए -4 + 2 वैल्यू यूज़ करेंगे। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x + 2x + 8। इस -2x को स्प्लिट कर -4x + 2x लिखा। अब फर्स्ट टू टर्म्स को लिया, एक्स स्क्वायर -4x। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ सकता है। x को जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 4 प्लस नेक्स्ट दो टर्म्स कौन सी हैं, 2x + 8। 2x + 8 में से 2 को कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 4। तो यहाँ पे भी x - 4, यहाँ पे भी x - 4, मतलब x - 4 एक फैक्टर होगा, इसे हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x + 2। तो हमारे फैक्टर्स बने x + 2 × x - 4 इज इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, हम x + 2 = 0 पुट करेंगे एंड x - 4 = 0 पुट करेंगे। ये दोनों वैल्यूज को 0 पुट करने पे x + 2 = 0 इम्प्लाइज x = -2 एंड x - 4 = 0 इम्प्लाइज x = 4। तो हमारे रूट्स क्या आए, -2 एंड 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर -125 आर। इस क्वेश्चन में ax स्क्वायर + bx + c का फॉर्मेट दिया गया था। इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म नहीं दी गई है, इसलिए जब हमें इसके फैक्टर्स बनाने होंगे तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a - b a + b। रीजन एक बार फिर से बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में ax स्क्वायर - bx + c का फॉर्मेट दिया गया था, तो यहाँ पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी थी फैक्टर्स निकालने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में x स्क्वायर -125 गिवन है, यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a - b × a + b। तो जब हम x स्क्वायर -125 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर -125 को b की जगह b स्क्वायर का फॉर्मेट देकर हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमने 125 को प्राइम फैक्टराइज किया। प्राइम फैक्टर करने पे 5 × 5 एक पेयर आ गया,
इनटू में एक 5 बच रहा है, इसको हम अगर पेयर में लिखना चाहें तो √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। √5 इंटू √5 की फाइनल वैल्यू 5 ही आएगी। क्योंकि हमें यहाँ पेयर बनाना है इसलिए मैं इस 5 को √5 इंटू √5 लिख रही हूँ। तो अब मेरे पास पेयर आ गया 5√5 इंटू 5√5 का। तो फाइनल 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई, 5√5, a की वैल्यू क्या है, x। तो अब इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो x² माइनस 125 को लिख सकते हैं x² माइनस 5√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, आइडेंटिटी यूज की तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स x माइनस 5√5 इंटू एक्स प्लस 5√5 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5√5 इज इक्वल्स टू 0 रखने पर हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 5√5, x प्लस 5√5 इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5√5। इट मीन्स हमें x की दो वैल्यूज मिली 5√5 एंड माइनस 5√5, इसलिए इसके रूट्स हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 minus 3√2 and 5 plus 3√2 is। लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमें जीरोस फाइंड करने थे, इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, हमें जीरोस गिवन है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे px इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को पहले फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस, दो जीरोस क्या दिए, 5 माइनस 3√2, 5 प्लस 3√2, इनको ऐड करेंगे, माइनस 3√2 प्लस 3√2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 10। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3√2 इंटू 5 प्लस 3√2। तो यहाँ पर वापस हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे क्योंकि हमें a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट मिल रहा है। तो इसका फाइनल आंसर होगा a² माइनस b² मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। 3√2 का होल स्क्वायर को आप कैसे ओपन करोगे, 3 इंटू 3 9 बनेगा, √2 इंटू √2 2 बनेगा। तो ये फाइनली बनेगा 9 इंटू 2 मीन्स 18, 5 का स्क्वायर 25, 3√2 का होल स्क्वायर 18। तो 25 माइनस 18 की वैल्यू 7 आई। तो हमारे पास सम ऑफ द जीरोस 10 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 7 है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो यह आएगा px इज इक्वल्स टू x² माइनस 10x प्लस 7। तो x² माइनस 10x प्लस 7 इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स whose zeros are -3 and 2 is। यहाँ पर हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स बताने हैं, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है जिनके जीरोस -3 and 2 होंगे। तो यहाँ पर ये लॉजिकली सॉल्व होगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जीरोस कुछ भी दिए हों, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हमेशा मोर देन 3 होते हैं। क्यों, उसका कारण समझते हैं कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो अल्फा एंड बीटा ऑल्सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के ax² प्लस bx प्लस c वेयर k इज रियल नंबर। ये हमारा एक फॉर्मूला है, इसे आपको ध्यान रखना है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल में एक k कांस्टेंट टर्म का इनटू कर दें तो k ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर k कोई रियल नंबर है, इस पॉलिनोमियल के भी जीरोस अल्फा एंड बीटा ही होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू बदलती जाऊँ, पहले 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 4 रख दो एंड सो ऑन, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिलते चलेंगे। मतलब मुझे कितने, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे अगर तो वो मोर देन 3 ही होंगे। तो हमारे ऑप्शन में 1 2 3 और मोर देन 3 दिया था,
इसलिए हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ 4x² - x - 4 आर। सम एंड प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर 4x² - x - 4 एक पॉलिनोमियल है तो इसे हम ax² + bx + c से कंपेयर करके abc की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो वैल्यूज क्या आएंगी, px = 4x² - x - 4 इम्प्लाइज यहाँ पे a की जगह पे 4 है, b की जगह पर -1 है, c की जगह पे -4 है। a, b और c की वैल्यूज मिल गई। अब हम सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, ब्रैकेट में -1 लिखा, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो गया माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, तो ये 1/4। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू आ गई 1/4। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a होता है, ये भी फॉर्मूला है, याद रखना है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, c की वैल्यू -4, a की 4, तो -4/4 इज इक्वल्स टू -1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, 1/4 एंड -1, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the sum of zeros of a quadratic polynomial 3x² - 5x + 6 is 3 then the value of k is। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें मुझे k की वैल्यू निकालनी है और मुझे सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 गिवन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम 3x² - kx + 6 को ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, वहाँ से abc की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ a की जगह पर 3 है, b की वैल्यू -k होगी, c की वैल्यू 6 होगी। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू b की जगह पर -k है, तो माइनस ऑफ -k/3, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस बनेगा, तो ये हो जाएगा k/3। साथ ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 3, सम ऑफ द जीरोस इज 3, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 पुट किया, तो 3 इज इक्वल्स टू k/3, 3 इंटू 3 बन जाएगा, 9 हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 9, तो इसका आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 2x + 3k is equal to their product then k is। इस सवाल में हमें सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट दिया हुआ है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा गिवन है। तो हम kx² + 2x + 3k को ax² + bx + c से कंपेयर करके abc की वैल्यूज फाइंड करेंगे। a की वैल्यू k, b की 2, c की 3k। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू -b, तो -2/k एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू c की वैल्यू 3k, a की वैल्यू k, तो 3k/k इज इक्वल्स टू 3। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, दिस इम्प्लाइज -2/k इज इक्वल्स टू 3, ट्रांसपोज किया -2 इज इक्वल्स टू 3k, दोबारा ट्रांसपोज किया 3 को नीचे, तो k की वैल्यू आई -2/3, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू ax² + x + a आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ a इज। इस सवाल में जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल गिवन है, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा गिवन है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा,
मीन्स अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए मिला हमें। तो सी की वैल्यू हमारी इस सवाल में ए है और ए की वैल्यू भी ए ही है, इसलिए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए। कैंसिल हुआ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मिला। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू, जब मैं 1 का रूट लूंगी तो वो आता है +-1। +-1 रूट के बाहर कोई भी वैल्यू निकलती है तो वो प्लस और माइनस दोनों साइन को लेकर निकलती है, दो वैल्यूज निकलती है हमेशा, इसलिए अल्फा इज इक्वल्स टू +-1 हुआ। अब अगर मैं अल्फा और बीटा बराबर है तो अब अगर अल्फा की वैल्यू 1 पुट करती हूँ इस पॉलिनोमियल में, मतलब मैं P1 की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, तो वो हो जाएगी a 1 का स्क्वायर +1 प्लस a। x की जगह पे 1 पुट किया तो ये P1 इज इक्वल्स टू 0 देगा, क्योंकि अल्फा एक 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो जब मैं अल्फा इज इक्वल्स टू 1 पुट करूंगी तो P1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a + 1 + a इज इक्वल्स टू 0 मिला। 2a इज इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू -1/2 मिलेगी। अब अल्फा इज इक्वल्स टू -1 पुट किया, अल्फा इज इक्वल्स टू +-1 है, एक बार 1 पुट किया, नेक्स्ट टाइम -1 पुट कर रहे हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -1 पे P-1 की वैल्यू क्या होगी, a x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -1 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये होगा a -1 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, 2a इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1/2। तो जब अल्फा इज इक्वल्स टू 1 था a की वैल्यू -1/2 आई, जब अल्फा इज इक्वल्स टू -1 है तो a की वैल्यू 1/2 आई, इसलिए इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है द zeros of the quadratic polynomial x² + kx + k where k is not equal to 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना है। 4 ऑप्शन है कि वो जीरोस कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। इन 4 में से कौन सा रिलेशनशिप होल्ड करेंगे। तो इसके लिए हम px इज इक्वल्स टू x² + kx + k को ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू k, c की वैल्यू k। तो अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, इस फॉर्मूले से -b मतलब -k, a की वैल्यू 1 तो -k/1 मीन्स -k मिला, तो अल्फा + बीटा की वैल्यू -k मिली। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/a होता है, तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, C/a मतलब k/1। C की वैल्यू k है, a की वैल्यू 1 है, k/1 इज इक्वल्स टू k। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k मिली, हमें ये दो रिलेशन मिल रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही रिलेशन k पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर k की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, 0 तो है नहीं क्योंकि k इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, तो k की अगर वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -k में k अगर नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, मीन्स k की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, इसलिए अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा। एंड अल्फा इंटू बीटा k की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अल्फा + बीटा पॉजिटिव है, अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव है। अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव है मीन्स या तो अल्फा नेगेटिव हो या बीटा नेगेटिव हो, कोई एक को नेगेटिव होना होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इसलिए या तो अल्फा नेगेटिव होगा या बीटा नेगेटिव होगा, मीन्स 1 0 विल बी पॉजिटिव, 1 विल बी नेगेटिव। तो इस कंडीशन से हमें ये पहली कंडीशन मिल रही है। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तब क्या होगा, अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -k,
के पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू के, पॉजिटिव वैल्यू है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी। तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है। अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है का क्या मतलब हुआ कि अल्फा को भी नेगेटिव होना होगा, बीटा को भी नेगेटिव होना होगा, दोनों माइनस इंटू माइनस होंगे तब तो प्लस वैल्यू देंगे, इसलिए यहाँ पर बोथ जीरोज आर नेगेटिव, अल्फा और बीटा दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि एक जीरो पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। इट मीन्स दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते एक टाइम पर। तो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? कंडीशन बी, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16 देन अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 16 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल को हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से कंपेयर करेंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि हम पी एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही फॉर्मूला है ये। तो एक्स स्क्वायर वही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लीनियर टर्म है ही नहीं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी -16। तो हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, हमें ये कंडीशन निकालनी है अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा बीटा -16, अल्फा प्लस बीटा 0, तो 0 इंटू -16 की वैल्यू 0, तो फाइनल आंसर है ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल देन, यहाँ पे भी हमें कंडीशंस को कंपेयर करना है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल, ये कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है, और ये ए बी और सी, ये जो 3 कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा गिवन है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b अपॉन ए। तो यहाँ पे बीटा की जगह अल्फा पुट कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, मतलब अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, मीन्स 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू -b अपॉन 2a। ये कंडीशन हमारी निकली। लेकिन हमारे चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे CA, CA, CB, CB इनके बीच में रिलेशन पूछा है, AB के बीच में रिलेशन नहीं पूछा है, इसलिए ये कंडीशन हमारे काम की नहीं है। इसलिए हम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए को भी फाइंड करेंगे। तो जब हमने अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दिस इम्प्लाइज बीटा की जगह अल्फा पुट किया तो अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सी अपॉन है, तो डेफिनेटली सी अपॉन ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, स्क्वायर है। नेगेटिव होती है अल्फा की वैल्यू, कभी मैं स्क्वायर करूँगी तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो हमेशा अल्फा स्क्वायर या किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसलिए सी अपॉन ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। सी अपॉन ए को ग्रेटर देन 0 आप कब रख सकते हो? जब सी भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, या फिर सी भी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है, मीन्स सी और ए दोनों के साइन सेम होने चाहिए। अपोजिट साइन होंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए सी अपॉन ए इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? जब सी और ए के सेम साइन होंगे। इसलिए हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? C and A have same signs. Next question है, if one zero of the quadratic polynomial x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3, then the other zero is, एक जीरो दिया है, दूसरा जीरो निकालना है, पॉलिनोमियल भी गिवन है। तो यहाँ पर
हम इस पॉलिनोमियल को ax² + bx + c से कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x² a की वैल्यू 1 है, -4x b की वैल्यू -4 है, +1 मतलब c की वैल्यू 1 है, और अल्फा की वैल्यू 2 + √3 गिवन है। तो यहाँ पर अल्फा + बीटा = -b/, है, फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्फा की जगह 2 + √3 पुट किया प्लस बीटा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकल सकती है -b/a। b की वैल्यू -4 है, इसलिए -4/1 बना, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/1 मीन्स 4 बना। तो 2 + √3 + बीटा = 4 मिल गया। यहाँ पर बीटा = 4, 2 + √3 को ट्रांसपोज कर दिया तो 4 - 2 - √3 साइन बदल जाएंगे। 4 - 2 की वैल्यू 2 - √3, तो बीटा की वैल्यू 2 - √3 मिलेगी। तो इसलिए आंसर है ऑप्शन ए, 2 - √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² + ax + b इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन इट, यहाँ पे भी कंडीशंस ही गिवन है। एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब हमें इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? हैज़ नो लीनियर टर्म, मतलब इस पॉलिनोमियल में लीनियर टर्म नहीं होगी, एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, मतलब इस b की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये कंडीशन होगी, ये चेक करना है। या कैन हैव अ लीनियर टर्म हो सकती है बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, मतलब इस b की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये चेक करना है। थर्ड, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, लीनियर टर्म नहीं है मतलब a की वैल्यू 0 है और कांस्टेंट टर्म b की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, ये कंडीशन है क्या ट्रू, ये चेक करना है। या फिर कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, लीनियर टर्म हो सकती है लेकिन कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। इन चारों कंडीशंस को चेक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले px = x² + ax + b, यहाँ से abc की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें रूट्स दिए हैं अल्फा एंड माइनस अल्फा, तो हमारा फॉर्मूला है अल्फा + बीटा = -b/a। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस अल्फा पुट किया, तो अल्फा माइनस अल्फा = -b/a। तो इस सवाल में b की वैल्यू कितनी है, a, इसलिए -a/1, a की वैल्यू कितनी है 1, तो -a/1, और अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 0, तो 0 = -a मीन्स a = 0 मिल रहा है। a की वैल्यू 0 है मीन्स क्या हो गया, लीनियर टर्म नहीं है हमारे पास, ये वैल्यू है ही नहीं ना, तो इसलिए नो लीनियर टर्म। अब नेक्स्ट कंडीशन अल्फा इंटू बीटा = लेकर चलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा = अल्फा इंटू माइनस अल्फा होगा, गिवन है, = इसको इंटू करेंगे तो माइनस का अल्फा स्क्वायर बनेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, तो माइनस अल्फा स्क्वायर = c/a। हमारे सवाल में c की वैल्यू कितनी है b और a की वैल्यू कितनी है 1, इसलिए माइनस अल्फा स्क्वायर = क्या बना b/1। तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर = b मिला, b ये जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, अल्फा स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, अल्फा की कोई भी वैल्यू मैं पुट करूं अल्फा स्क्वायर उसको पॉजिटिव ही बना देगा, लेकिन माइनस साइन साथ में है इसलिए b की वैल्यू हमेशा क्या कहलाएगी, नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए ये जो b कांस्टेंट टर्म है वो हमें हमेशा नेगेटिव मिलेगा, मतलब नो लीनियर टर्म विथ कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो इसलिए इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a quadratic polynomial whose 1 0 is 5 and the product of the 0 is 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका 1 0 5 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0 गिवन है, तो अल्फा = 5 है तो अल्फा इंटू बीटा = 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये कंडीशन गिवन है ना, अल्फा इंटू बीटा = 0,
इसमें अल्फा की जगह 5 पुट किया तो बीटा की वैल्यू 0 आ गई, मीन्स मेरे पास दोनों रूट्स आ गए, अल्फा इज इक्वल्स टू 5, बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी 5 प्लस 0 मतलब 5। अब हमें पॉलिनॉमियल बनाना है, पॉलिनॉमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी निकालिए 5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -3 is a zero of the polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1, then the value of k is। यहाँ पे भी हमें एक जीरो दिया है, पॉलिनॉमियल भी गिवन है, k की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू निकालेंगे, -3 इसका 0 गिवन है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, x की जगह पे -3 पुट कर रहे हैं, प्लस k इंटू एक्स मतलब -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लेकर चल रहे हैं हम, तो k माइनस 1 इंटू 3 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में अंदर इंटू कर दो तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, के वाली टर्म्स को ऑपरेट कर लो, 9k माइनस 3k बन गया 6k माइनस कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8, तो 6k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 8 इधर गया प्लस के साइन के साथ, 6 नीचे ट्रांसपोज हो गया, 8/6 लोएस्ट टर्म में डालिए तो 4/3, तो k की फाइनल वैल्यू आई 4/3, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 and 3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m, देन द वैल्यू ऑफ k एंड m आर। यहाँ पे दो अननोन वैल्यूज हैं, k और m, दोनों को निकालना है, तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके लिए अल्फा की वैल्यू 2 गिवन है, बीटा की वैल्यू 3 गिवन है, साथ ही 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी -2k, c की वैल्यू मिलेगी 2m। ये वैल्यूज यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a फॉर्मूले में, तो अल्फा प्लस बीटा 2 + 3 इज इक्वल्स टू -b, -b मतलब माइनस ऑफ -2k/3, a की वैल्यू 3 है, तो माइनस ऑफ -2k/3 मीन्स 2k/3, तो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, 5 इज इक्वल्स टू 2k/3, ट्रांसपोज करा तो k इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3/2 मीन्स 15/2, तो k की एक वैल्यू आ गई 15/2। नेक्स्ट वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a से निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू है 2m, a की वैल्यू है 3, तो 2m/3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की वैल्यू बनी 6 इज इक्वल्स टू 2m/3, ट्रांसपोज करेंगे तो m इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो 6 इंटू 3/2 मतलब कैंसिल करो 3 इंटू 3, m इज इक्वल्स टू 9, तो k की वैल्यू आई 15/2, m की आई 9, k एंड m रिस्पेक्टिवली पूछा है, इसलिए पहले k की वैल्यू है फिर m की वैल्यू है, उल्टे पर गलती से टिक मत कर दीजिएगा, पहले k की वैल्यू फिर m की वैल्यू रिस्पेक्टिवली बोला है, इसलिए आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज। यहाँ पर हमें जीरोस गिवन नहीं है, एक कंडीशन गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k इसको कंपेयर करेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, इससे हम गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे, वहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी 7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिलेगी
k। और गिवन कंडीशन क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये दो हमारी लीनियर इक्वेशंस बन गई। इन्हें सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 को ऐड किया तो मिलेगा 2 अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल, इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 8। अल्फा इज इक्वल्स टू 8/2, अल्फा की वैल्यू 4 मिलेगी। अब इस अल्फा इज इक्वल्स टू 4 को गिवन कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा की जगह 4 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज बीटा की वैल्यू, आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, 4 माइनस 1 तो बीटा की वैल्यू 3 मिली। अल्फा 4 है, बीटा 3 है। के की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू के, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू के, मतलब के की वैल्यू 12 आ गई। इस तरीके से के की वैल्यू फाइंड है, k इज इक्वल्स टू 12, ऑप्शन बी। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर के असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर के प्रैक्टिस वर्कशीट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे भी सॉल्व करें और कोई डाउट होने पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज के वीडियो के सॉल्व किए सभी सवाल आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।